नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे दीव आइलैंड, जहां हम जाएंगे दीव फोर्ट, गंगेश्वर महादेव टेम्पल और एक बीच पर। तो आप ये सब देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। यहाँ पर कुछ 9 मंथ्स का था जब हम इसको दीव आइलैंड लेकर गए थे। इधर हम दीव में पहुंच गए और सबसे पहले हम फोर्ट में गए थे। फोर्ट की बात करें तो ये दीव के सेंट्रल एरिया में लोकेटेड है और यहाँ पहुँचना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये टूरिस्ट के लिए खुला रहता है और यहाँ विज़िट करने के लिए हमें कोई एंट्री फीस नहीं देनी पड़ती है। इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन सन 1535 में स्टार्ट हुआ था और इसे कंप्लीट होने में पूरे 25 साल लग गए थे। और इस फोर्ट को गुजरात के सुल्तान ने पुर्तगालियों के साथ मिलकर बनाया था। बाद में ये फोर्ट पुर्तगालियों के कब्जे में सन 1961 तक रहा। इस फोर्ट की खासियत ये है कि ये 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और सिर्फ एक साइड से ही ये लैंड से कनेक्टेड है। तो ये स्ट्रेटेजिकली वर्क के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। रिसेंटली ये किला रेनोवेट हो चुका है तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अब हम चलते हैं किले के पहले व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ पर चलते चलते आपको स्टीपी या ढलान सा रास्ता दिख रहा होगा। इस स्टीफी या ढलान से रास्ते को बनाने का मेन पर्पज़ ये भी था कि इस फोर्ट में बहुत सारी तोहफें रखी हुई हैं, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो, इस वजह से यहाँ पर सारे रोड्स ऐसे ढलान वाले बनाए हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू पॉइंट था। यहाँ से पूरा किला दिख रहा था इस वाले गेट से। ये सामने लाइट हाउस दिख रहा है। आगे ये जो दिख रहा है ये जेल है, जिसे पानी कोठा भी कहा जाता है। पानी कोठा का यूज़ पुर्तगालियों ने एज ए जेल किया था। अब हम चलते हैं किले के अगले हिस्से की ओर, जो कि है लाइट हाउस। इस किले में वैसे तो 2 लाइट हाउस हैं, एक जो है वो ईस्ट साइड है और दूसरा है वेस्ट साइड पे। जो बड़े वाला लाइट हाउस है वो है वेस्ट साइड वाली तरफ, तो चलते हैं उस साइड पे। ये किले का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से अभी हमें पूरा व्यू दिखाई देता है। लाइट हाउस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बहुत ही रेयर जगह में दिखाई देती है। इसका यूज़ जो है वो बेसिकली किया जाता है समंदर में जो शिप्स आते हैं उन्हें डायरेक्शन देने के लिए। और यहाँ का जो लाइट हाउस है ये 18th सेंचुरी में बना है और इस लाइट हाउस के ऊपर जाने की परमिशन तो नहीं है। में वैसे तो हमने बहुत सारी तोहफें देखी हैं, लेकिन ये वाली जो दिख रही है सबसे लॉन्ग रेंज वाली है। ये एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि यहाँ की जो तोहफे हैं वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखी हुई हैं। यहाँ से आप देख सकते हो पूरे फोर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आंखों में समाकर हम आगे बढ़े, लेकिन हमें नहीं पता था कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ हमारा वेट कर रहे हैं आगे। ये यहाँ पर है सनसेट पॉइंट। जैसे ही हम आगे बढ़े हमें दिखाई दी एक बहुत ही खूबसूरत पुरानी चर्च। यहाँ पर अंदर तो वैसे कुछ नहीं था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखकर काफ़ी अच्छा लगा। किले का एक्सप्लोर करने के लिए जैसे ही हम वेस्ट की तरफ निकले हमें दिखाई दी बहुत ही सारी तोहफें।
और यहाँ का व्यू पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। समंदर का एक बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से भी दिख रहा था। जैसे ही हम आगे निकले हमें किले का ये आर्टिलरी डिपार्टमेंट देखने को मिला। यहाँ पर मशीन गन रखी हुई थी। हमें पता चला ये जगह किले में गोला बारूद रखने के लिए यूज़ की जाती थी। और ये है सनराइज़ पॉइंट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, आगे हमें दिखा किले का दूसरा लाइट हाउस, जिसे कोरिकल लाइट हाउस भी कहा जाता था। कोरिकल लाइट हाउस के पास हमें किले की सबसे खूबसूरत तोफ दिखाई दी। ये सबसे ग्लॉसी थी और इसके ऊपर सारी डिटेल्स भी लिखी हुई थी। फोर्ट के बाद हम आए थे गंगेश्वर महादेव टेम्पल। ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये है गंगेश्वर महादेव टेम्पल। यहाँ पर 5 शिवलिंग्स हैं और पांचों शिवलिंग्स अलग 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 साइज के हैं। और कहा जाता है कि ये जो 5 शिवलिंग्स हैं ये 5 पांडवों को समर्पित हैं। मान्यताओं के अनुसार जब पांचों पांडव भटक रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर शिव की आराधना की थी। और यहाँ पर हर शिवलिंग जो है वो पांडवों के साइज के हिसाब से बनाई हुई है। जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वो पांडव भीम को समर्पित है। समंदर की लहरें यहाँ आती हैं और अभिषेक करती हैं और अभिषेक करके वापस चली जाती हैं। ये दृश्य आंखों को बहुत ही सुकून देता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो सेकंड वाली शिवलिंग है उनका साइज सबसे बड़ा है। तो ये कहा जाता है ना कि भीम का जो कद था वो सबसे बड़ा था पांचों पांडवों में, और ये उसी हिसाब से बना है फर्स्ट वाली। इसके बाद हम आए थे दीव के नगवा बीच में।
इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।